नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमरा कुड़माली लोकगीत महान तमकोच गीत करब। तमकोच गीत किना है के वर के शादी करने जाने के बाद यानी बारात प्रस्थान करने के बाद घर की सभी औरतें पुरुष भेष में तमकच गीत गाकर रात भर नृत्य करती हैं। तो যখন বর বিহা করে যায় তখন ঘাড়েক সভে জেনি গিলাই পুরুষ ভেষ ধারণ করিকে ডমকচ গীত গাवत আর ডমকচ नृत्य करत। डमकच नाच वर एवं कन्या दोनों पक्षों में नाचा जाता है, लेकिन वर पक्ष में होने वाला डमकच नाच अधिक महत्व रखता है। इस नाच के साथ ताल एवं गीत का लय ऐसा मिलाया जाता है कि नाचने वाली और नृत्य देखने वाले सभी आनंद विभोर हो जाते हैं। और डमकच गीत के साथ डमकच नाच शादी घर में लगन के दिन से विवाह संपन्न होने के दिन तक चलता रहता है। डमकच नाच और डमकच गीत दियो पर कुड़माली समाज महान विशेष महत्व है। बिहाकर समय যখন बर बिहा करे जाए उखने इटाकर विशेष महत्व है। गाँव घरे महिला गिलाई जेनी गिलाई डमकच गीत गावी के डमकच नाच करत। और डमकच नाच मनोरंजन कर संगे संगे आत्मरक्षा करे कर चलाई प्रेरित करे। যখন बर बारात पार्टी लेके बिहा करे चली जाए तखन घर दुआर पुरुष विहीन हो जाए और कर रखवाली आरेक जेनी गिलाई करत। पुरुष कर वेश धारण करी के डांग भाला तीर धनुष आदि कर प्रयोग करत। तो जखन डमकच नाच नाचत आरेक महिला गिलाई तखन डमकच गीत गावे कर चलना है। ओटा हमरा यहाँ देखियो एबेर डमकच गीत। तो चला बिना किछु देरी करी के हमरा देखियो डमकच गीत। डमकच गीत विवाह उत्सव के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। डमकच गीत बिहा के समय गावल जाए जखन बर बिहा करेलाई चली जाए। ओकर बादे घरेक जितना जेनी अना तोरा सब मिली के पुरुष कर वेश धारण करी के डमकच गीत गावत और डमकच नाचो करत। मूलतः यह स्त्रियों का नृत्य गीत है। डमकच गीत टा तेनी राख नृत्य गीत है केक महिला गिला कर नृत्य गीत है केक। साधारणतः कुर्मी समाज में जब वर विवाह करने के लिए जाता है तो रात को अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां विभिन्न प्रकार के पोशाक पहनकर गीत के साथ नृत्य करती हैं। तो कुर्मी समाजे जखन बर बिहा करेलाई चली जाए तखन राइते आस पड़ोस कर जितना जेनी हाथ ओरा अलग अलग पुरुष कर पोशाक पिंधी लेत और गीत गावत और गीत कर संगे संगे नाचबो करत। गीत कर संगे संगे नृत्य करत और ई नृत्य टाके ई नाच टाके डमकच नाच कथी। ये सारे गीत प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। ये सभे गीत गिला प्रश्नोत्तर शैली कर रहे हैं। ये गीत गिलाई पाँच और उत्तर देवल जाए। ये गीत गिलाई प्रश्न कर उत्तर देवल जाए।
गीत अत्यंत छोटे छोटे तथा मुक्तक छंद में होते हैं और गीत गिला तो में छोटो छोटो और मुक्तक छंद महान है। मुक्तक छंद माने किना है। मुक्तक छंद न तो वर्णिक है न ही मात्रिक, मतलब मात्रा या वर्ण का कोई बंधन नहीं है। यह छंद के बंधन से मुक्त होने के कारण मुक्तक छंद कहलाता है। मतलब मुक्तक छंद में मात्राओं की जरूरत नहीं होती है। बिना मात्रा के जिस छंद को बोलते हैं, मात्राओं के बंधन में जो गीत या कविता बंधा नहीं है, उसे मुक्तक छंद कहते हैं, जो मात्राओं के बंधन से स्वतंत्र हो। और मुक्तक छंद में मीटर के बिना लय होता है। मुक्तक छंद का अर्थ है कविता की वे पंक्तियां जो बिना किसी नियम के लिखी जाती हैं, जिनमें कोई नियमित लय नहीं होती और कोई तुक नहीं होती। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कविता के पारंपरिक नियमों को एकदम से निकाल के फेंक दिया जाता है। का मतलब है कि कविता लिखने वाले कवि को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने खुद के नियम बनाए। मुक्तक छंद कवि को यह स्वतंत्रता देता है कि वह अपनी कविता की लय खुद स्थापित करे। इन कविताओं में तुकबंदी नहीं होता है पर आंशिक रूप से। कवि स्वतंत्र है अपनी कविता या गीतों की रचना करने के लिए। यहाँ कवि स्वतंत्र है, कवि अपनी कविता या गीतों के रचना करने के लिए। अधिकांश डमकच गीत अंशी व्यंग से परिपूर्ण होते हैं। मोटा मोटी तोमे डमकोज गीत अधिक संख्या महान, बहुत डमकोज गीत हसी मजाके परिपूर्ण रहे हैं। अन्य दोमे सोन डमकोज गीत आहेक तोंटाए हसी मजाक रहे हैं, हसी मजाके परिपूर्ण रहे हैं, हास्य व्यंग रहे हैं गुटाई। ये गीत रात भर गाए जाते हैं और ये गीत गिला रात सगोर गावल जाए। रात सगोर गाई के आरेक महिला गिलाई मनोरंजन करत गीतटा गावी के। रात सगोर जागी के घारेक महिला गिलाई घारेक जेनी गिलाई गीतटा गावी के अपन मनोरंजन करत और अपन संगे संगे आस पड़ोस कर लोग करो मनोरंजन करत। डॉक्टर कुमारी बासंती ने अपनी पुस्तक नागपुरी गीतों की छंद रचना में लिखा है, डमकच विशेष रूप से स्त्रियों का नृत्य गीत है। डमकच शब्द की व्युत्पत्ति और परंपरा के संबंध में विशेषज्ञों का विचार है कि डम शब्द डमरू का संक्षिप्त रूप है। डमरू वाद्य यंत्रों की अनुबद्ध श्रेणी में आता है। कच का अर्थ केस, बंद आदि है। तो डॉक्टर कुमारी बासंती अपन पुस्तके नागपुरी गीतों की छंद रचना महान लिखोला ही कि डमकोच विशेष रूप महान स्त्री कोर अने जेनिराक नृत्य गीत के आर डमकोच साड़ा कोर व्युत्पत्ति आर परंपरा और संबंध महान विषय महान और संबंध है। विशेषज्ञ कोर विचार है केन कि डोम साड़ा डमरू कोर संक्षिप्त रूप है केक आर डमरू वाद्य यंत्र कोर अनुबद्ध श्रेणी महान आवेक आर कोच कोर अर्थ है केक केस या बंद। जिस नृत्य में स्त्रियां अपने कच या केस का मनोहर विन्यास डमरू के आकार में करती थीं, अपने अष्टांगों को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर गाती नाचती थीं तथा जिसमें डमरू या इसी के समान चमड़े से मढ़े हुए बड़े या छोटे आकार के बाजे बजाए जाते थे, इस नृत्य को
डमकच कहा जाता था। तो जोन नृत्य टाइम, जोन नाच टाइम स्त्री गिलाई आपन कोच या केस कोर मनोहर विन्यास डमरू कोर आकार महान करे हेला और आपन अष्टांग के सुंदर सुंदर भालो भालो लुगा और आभूषण लेक सजाई के गावे और नाचे हेला। और जौन टाइम डमरू बा एकरे नियर चामड़ा लेक मोड़ल बड़ो बा छोटो आकार कोर बाजा बजाए हेला। ओटाके ओहो नाचटाके दमकोच कहा जाए हेलेक। ओहो नाचटाके दमकोच नाच कहे हेलथी। फिर कुमारी वासंती ने आगे लिखा है, आगे उन्होंने लिखा है कि बहुत से लोग डमकच को डोमकोच कहते हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि भाषा भाषी क्षेत्रों में इस गीत को डोमकच कहा जाता है, जिसे स्त्रियां विवाह आदि के अवसर पर असामान्य पुरुष वेश बनाकर गाती हैं। तो डॉक्टर कुमारी वासंती आगो लिखोला है कि डमकच के डोमकोचो को कथिक और भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि भाषा भाषी क्षेत्र महान ई गीत के डोमकोच कहल जाए, जेटा के स्त्री गिलाई बिहा का अवसर महान पुरुष भेष धारण करी के गावत, पुरुष भेष बनाई के गावत। ये गीत अधिकांशतः अश्लील होते हैं और ई गीत गिला ऐसी भावे अश्लील रहे हैं। याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। डमकच गीत को याद करने का ट्रिक देखते हैं, क्योंकि बहुत से डमकच गीत मिलेंगे हमें पुस्तक में, इनको याद करने में हमें आसानी होगा। तो डमकच गीत को याद करने के लिए तो किसी भी लोकगीत को हम देखकर पहचान सकते हैं कि वह डमकच गीत है कि नहीं। उन लोकगीतों में हम इन शब्दों को देखेंगे। वो लोकगीत गिलाए हमरा ई साड़ा गिला देखो, अगर ई साड़ा गिला पावाते तो हमरा जानी जा कि उटा डमकच गीत के। जैसे कोनो डमकच गीते हमरा के ई शब्द गिला पावाते, जैसे एसन हो, रे, लो, ए, दे, सयान, ज्ञान, उठे, धोतिया, ललना। और किछु किछु गीत लंबा गीत पावा है तो उठाई ई चाइरो शब्द पावाते, चाइर, बाइर, लगाई, पगुलाई। ई शब्द गिला कोनो एक गीते पावाते तो हमरा जानी जा कि उटा डमकच गीते के। और किछु गीते ई सब शब्द गिला पावाए, ई सब है साड़ा गिला पावाते। तो ई सब शब्द गिला देखी के हमरा इटा अनुमान लगाई पारियो कि उटा डमकच गीत एक एक। तो एबेर हमरा अगला स्लाइड देखो डमकच गीत कर उदाहरण। आगू कर स्लाइड है डमकच गीत कर हमरा उदाहरण देखब। और मैं हुआ डमकच गीत गिला पढ़म नहीं, मैं ओगला के नहीं पढ़बे डमकच गीत गिला के पास हुआ इशारा गिला के पास वो डमकच गीत गिलाए इशारा गिला देखी के मैं बताबन कि एटा डमकच गीत एक एक किनी उटा चिन्हे कर तरीका बताबन। और ई जितना शब्द है ई सब शब्द और ई जितना साड़ा है ई सब साड़ा वो डमकच गीत कर अंत महान आवतेक, वो डमकच गीत एक अंतिम महान निगला आवतेक सब साड़ा गिला। ये सभी शब्द डमकच गीत के अंत में आएगा। वो साड़ा गिला मैं हुआ बताते जाबो तो टाइम हमरा जानी जा इटा डमकच एक एक, डमकच गीत एक एक। तो चलिए आगे हम देखते हैं डमकच गीत का उदाहरण। डमकच गीत, जैसे इस गीत में
यह गीत डमकच गीत है कि नहीं, इसे पहचानने के लिए हम इस गीत के अंतिम कुछ शब्द को देखेंगे। जैसे इस शब्द में ओ आ रहा है, ये गीत टाइम ओ साड़ा आवे है, तो इटा डमकच गीत एक एक। আর ডমকচ গীত দমে ছোট ছোট রহে হেক, তো এটাও আমরা জানি যা কি এটা ডমকচ গীত এক এক या ডমকচ গীত এই পারে, এটা আমরা অনুমান লাগাই পারব। এর ই গীত টাইম, दूसरा उदाहरण टाइम দোলকে ই শব্দ গিলা উতেক या पोखेर पाखना और हमरा के बस डमकच गीत मान कुछ कीवर्ड्स गिला के होने रखना है कि वो कीवर्ड्स गिला के कीटा डमकच गीते एसन कीवर्ड्स आहे, तो वटाई हमरा बुझी जा कि उटा डमकच गीते के। तीसरा उदाहरण है टाइम अंतिम महान हो आवे है, यहाँ हो आवे है, ये टाइम हमरा जानब कि इटा डमकच है के। एर इ डमकच गीत टाइम ओ ओ ओ ओ साड़ा अंतिम महान आवे है। एर इ उदाहरण टाइम इ डमकच गीत टाइम हो यहाँ आवे है, तबे अंतिम महान हो आवे है, तो इटाও डमकच गीत के। एर इ उदाहरण टाइम इ डमकच गीत टाइम रे रे साड़ा आवे है, रे रे एटा डमकच गीत एक एक। फिर इ उदाहरण टाइम ওর देखें चोर देखें कुंवर लादर टोंग देखें, इटायो हमरा बुझी जाब कि इटा बिहाक समये गावल जाए, यहाँ हंसी मजाक कर चर्चा है गला इ गीत टाइम, इटायो बुझी जाब कि इटा डमकच गीत है के। फिर इ गीत टाइम लास्ट महान अंतिम महान रे आवे है। फिर इ गीत गिलाई ला ला पोहेला धोवेला आवे, मतलब कुछ कुछ गीत में अगर हमें कीवर्ड्स नहीं मिलता है तो उस गीत को हम देख के समझ सकते हैं कि वह डमकच है कि नहीं। जैसे इसमें हिरी हिरी नदिया में पानी बोहेला, ए राम बंगालीन बेटी दाइल धोवेला, इसे इसमें हास्य व्यंग समझ में आ रहा है इस गीत के माध्यम से, तो हम इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि यह डमकच गीत हो सकता है। फिर अगला उदाहरण देखते हैं डमकच गीत का। जैसे इस गीत में ध्यान ज्ञान ये शब्द देखने को मिल रहा है, ध्यान और ज्ञान, ध्यान और ज्ञान ये साड़ा गिला नियत देखे पाई होला, तो इटायो हमरा अनुमान लगाइले बेटा डमकच गीत के। फिर इ गीत टाइम लास्ट मान रे 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 आवे है, फिर इटायो रे आवे है, इ गीत टाइम रे आवे है। फिर इ गीत टाइम तन किछु कीवर्ड्स नेखे, तो हमरा इटा पढ़ी के अनुमान लगाब लाल लाल मुर्गा पियोर पियोर ठोर, इन सारे उठे बोलबे रे मुर्गा कोकरोचों। ऐसे इस गीत को हम पढ़ के अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें हास्य व्यंग और हंसी ठिठोली का बात हो रहा है, तो इससे जो है हम अनुमान लगा लेंगे कि यह डमकच गीत है। मतलब हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि वह डमकच गीत है या नहीं गीत को पढ़ करके। और इस गीत में हो ये सब शब्द आ रहा है, तो यह भी डमकच गीत हो सकता है, यह हम समझ सकते हैं, कि हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर इसमें भी हो आ रहा है, में भी हो ये हो साड़ा आ रहा है, ये हो शब्द आ रहा है, इसमें भी हम जान जाएंगे यह डमकच गीत हो सकता है। ये सब साड़ा गिला देखी कि हमरा अनुमान लगाई बारियो कि एटा डमकच गीत এই পারে। আর ডমকচ গীতে হাসি ঠিঠোলি
हसी मजाक और मनोरंजन हेक तो वो गीतटाके पढ़िकेई हमरा जानी जा कि ओटा डमकच गीत हेकेक। আর জন গীত মহান হাসি ঠিটোলি हंसी मजाक আর मनोरंजन कर बात हेतेक वो गीत गीला के देखी के हमरा जानी जा कि এটা डमकच गीत हेई पारे। আর এই উদাহরণটাই এই সব গীত গিলাই हंसी ठिठोली और मजाक और बात एगला तो गीत गिला के हमरा देखी के अनुमान लगाई पारियो कि एटा डमकच हेके डमकच गीत हेके। और कुछ उदाहरण देखियो जैसे ये उदाहरण टाइम रे रे ई नाड़ा गिला उला है तो ये हमरा अनुमान लगाई पारियो डमकच गीत हेके। ये उदाहरण टाइम लो लो इरी डमकच गीत टाइम दे दे नाड़ा टाउला है। एर ई डमकच गीत टाइम धोतिया ललना ई शब्द गिलाउला है ताड़ा गिलाउला है तो दोनों लोग गीते धोतिया ललना आखिरी मान हमरा देखे पाओ तो कहीं जानी जा कि एटा डमकच गीत हेके। और जोन डमकच लोग गीते अंतिम महान फुटे ई साड़ाटा उते उटाव देखी के हमरा जानी जा कि एटा डमकच गीत हेके। और अगला उदाहरण देखियो ई डमकच गीत टाइम अंतिम महान लो लो साड़ाटा उला है। और ई उदाहरण टाइम ई लोकगीत टाइम हंसी मजाक कर चर्चा हेगला ई मजाक हेगला हंसबियों गाएगी टाइम ये टाइम हमरा जानो कि डमकच हेके। और कुछ कीवर्ड्स हमरा ये टाइम बनाई पारियो जैसे ऑन ऑन या गॉन दियो के हमरा कीवर्ड्स यहाँ बनाई पारियो इन्हें जलाई। फिर ई लोकगीत टाइम फिर ई डमकच गीत टाइम रे रे ताड़ा गिला उला हेक। फिर ई लोकगीत टाइम डमकच गीत टाइम आखिरी महान रे रे ताड़ा ओला हेक। और ई गीत टाइम ए आवला है तो इगला रोहेक डमकच गीत एक कुछ कीवर्ड्स वो डमकच गीत के चिन्हेक जलाई इतना हमरा कीवर्ड्स डमकच गीते देखे पाओ तो हमरा वो कीवर्ड्स गिला के देखी के इतना अनुमान लगाई पारियो कि इटा डमकच गीत हेके कि नहीं। और डमकच गीत बेसी छोटू छोटू रोए है डमकच गीत अधिकतर छोटू छोटू रोए है। और मैक्सिमम अधिकतर 2 लाइन 3 लाइन यार किछु किछु 4 लाइन करो पावाएक। और पुआद महान एक आधटा बड़ो डमकच गीत पावाते किताबे जैसे 19 पंक्ति करो गीत यही पारे वो लोकगीत गिला के चिन्हेक जलाई वो बड़ो लोकगीत के चिन्हेक जलाई कि एटा डमकच गीत हेके ओकर जलाई किछु कीवर्ड्स रहते गुटाई जैसे चाइर पाइर लगाई पगुलाई ई कुछ वर्ड्स गिला हमरा ई कुछ शब्द गिला हमरा वो लोकगीत टाइम देखे पाओ शब्द गिला एके गीते पावाते वो लोकगीत पर अंत महार तो वो शब्द गिला के देखी के वो साड़ा गिला देखी के हमरा इटा अनुमान लगाई पारियो कि इटा डमकच गीत हेके। तो ये था डमकच गीत का उदाहरण। आप इन सभी डमकच लोकगीतों को एक बार देख लीजिएगा शुरू से अंत तक जितने भी डमकच लोकगीत यहाँ दिए गए हैं टोटल 28 लोकगीत हैं। आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। डमकच लोकगीतों में हंसी मजाक और मनोरंजन होता है और उन लोकगीतों को देख करके या पढ़ करके ही हम जान जाएंगे कि यह डमकच
गीत है। तो ये था डमकच गीत। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।